कई लोग कहते हैं कि हमें संगीत से क्या लेना देना, हमें तो सिर्फ ध्यान में रस है। हम फिल्म संगीत या और कोई क्लासिकल संगीत क्यों सुने, समय क्यों बर्बाद करें। हम फिल्म भी क्यों देखें, उसमें क्या रखा है। हमें तो सिर्फ ध्यान करना है। हम कोई सुंदर नवल कथा भी क्यों पढ़े, किताब पढ़ के क्या फायदा। समय बर्बाद क्यों करें, उतना समय ध्यान ही क्यों न करें। फिर कई लोग राजनीति से डरने लगते हैं कि हम समाचार क्यों देखें, पेपर क्यों पढ़ें। कई लोग स्त्री या पुरुष में रस लेना बंद कर देते हैं या प्रेम से भागने लगते हैं और सेक्स से डरने लगते हैं। कई लोग समाज से या सामाजिक काम से भागने लगते हैं। कई लोग पैसा कमाना बंद कर देते हैं। कई लोग महापुरुष, राजपुरुषों और बुद्ध पुरुषों की आलोचना करने से डरने लगते हैं। कई लोग ध्यान की विधि को एकदम कट्टरता से पकड़ने लगते हैं, लेकिन उनको सच में पता नहीं है कि इस तरह के लोग शायद ध्यान लगता होगा। ऐसे लोगों को ध्यान लगना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो लोगों को जीवन में से रस उठ जाता है, वैसे लोग ध्यान में नहीं जा सकते। क्योंकि जब रस विशुद्ध होता है तभी ध्यान बनता है, और जब रस विकृत बन जाता है तभी संसार बन जाता है। लेकिन जो लोग रस को ही मार डालते हैं, वे नपुंसक हो जाते हैं। ओशो कहते हैं कि रसो वैसा। इसलिए जो लोग जीवन के सब रस में होश पूर्वक उतर जाते हैं, उनको ही ध्यान लग जाता है, और ध्यान लगते ही उनकी आंख आश्चर्य से भर जाती है, और आश्चर्य ही आनंद है। छोटा बच्चा और प्रबुद्ध पुरुष आश्चर्य में जीते हैं, इसीलिए वे हमेशा आनंदमय होते हैं। हम देखते हैं ओशो सुंदर नवल कथा भी पढ़ते हैं। उनके हिसाब से सबसे सुंदर नवल कथा थी ब्रदर कर्माजोल। वे टैगोर की कविता गाते हैं, वानागोग के चित्र देखते हैं, फिल्म सोनगस भी सुनते हैं। उतना ही नहीं, उनके ऊपर विवरण भी करते हैं, सितार भी सुनते हैं। मेरी समझ से उनका प्रिय राग किरवानी था। तारांकन वे गाड़ी भी चलाते हैं और राजनीति के ऊपर प्रवचन भी देते हैं। उनकी 5 किताब राजनीति के ऊपर है। गुरजीएफ सिगार और वाइन भी पीता है। रसोई तो हमेशा खुद ही करता है। उनको नई नई वानगी बनाने का बड़ा शौक था। संगीत भी कंपोज करता है, कोरियोग्राफी भी करता है, किताब भी लिखता है। कृष्णामूर्ति कपड़े के और घूमने के बड़े शौकीन है। शूट बूट या टी-शर्ट जीन्स में रहते हैं। हमेशा डिटेक्टिव कथा पढ़ते रहते हैं। टेनेसन की कविता गाते रहते हैं। हमको तो पता ही नहीं है कि बुद्ध पुरुष कई प्रकार के हो सकते हैं। कोई डायोजन की तरह बेपरवाह होते हैं, कोई गौतम की तरह करुणावान होते हैं, कोई महावीर की तरह गंभीर होते हैं, कोई नसरुद्दीन की तरह मजाकिया भी होते हैं, कोई कृष्ण जैसे मल्टी डायमेंशनल होते हैं, कोई रामकृष्ण जैसे मछली खाओ होते हैं, कोई मेहर बाबा जैसे मौन होते हैं, कोई गुरजीएफ जैसा सिगार और वाइन पीने वाले विलिक्सन बुद्धि के भी होते हैं, और कोई कृष्णमूर्ति जैसा रिबेलियस भी होते हैं।